इस राशि के लिए 1 जुलाई 2025 का राशिफल वैदिक ज्योतिष के आधार पर तैयार किया गया है। इस राशि, जो कि राशि चक्र की पहली राशि है, मंगल ग्रह द्वारा शासित होती है। यह राशि ऊर्जा, उत्साह, नेतृत्व और साहस का प्रतीक मानी जाती है। इस राशि के जातकों का स्वभाव जोशीला, आत्मविश्वास से भरा और महत्वाकांक्षी होता है। 1 जुलाई 2025 को ग्रहों की स्थिति और उनके गोचर इस राशि के जातकों के जीवन के विभिन्न पहलुओं जैसे करियर, स्वास्थ्य, प्रेम, पारिवारिक जीवन, वित्त और शिक्षा पर प्रभाव डालेंगे। इस राशिफल में हम इन सभी पहलुओं को विस्तार से समझेंगे और यह भी जानेंगे कि इस दिन इस राशि के जातकों के लिए क्या खास हो सकता है, साथ ही किन सावधानियों को बरतने की आवश्यकता है। सबसे पहले 1 जुलाई 2025 को ग्रहों की स्थिति पर नजर डालते हैं। इस दिन सूर्य मिथुन राशि में तीसरे भाव में विराजमान होंगे, जो संचार, छोटी यात्राएं, भाई बहन और साहस से संबंधित है। मंगल, जो इस राशि का स्वामी है, कर्क राशि में चौथे भाव में होगा, जो कि नीच का मंगल माना जाता है। यह स्थिति भावनात्मक अस्थिरता और घरेलू मामलों में कुछ चुनौतियां ला सकती है। गुरु बृहस्पति मिथुन राशि में तीसरे भाव में होंगे, जो बौद्धिक विकास, संचार और नए अवसरों का संकेत देता है। शनि मीन राशि में 12वें भाव में वक्री अवस्था में होंगे, जो आत्मनिरीक्षण, खर्चों और विदेशी मामलों से जुड़ा है। राहु मीन राशि में 12वें भाव में और केतु कन्या राशि में 6ठे भाव में होंगे, जो स्वास्थ्य, शत्रुओं और आध्यात्मिकता पर प्रभाव डाल सकते हैं। बुध और शुक्र की स्थिति भी इस दिन महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि ये ग्रह संचार और प्रेम संबंधों को प्रभावित करते हैं। करियर के दृष्टिकोण से 1 जुलाई 2025 इस राशि के जातकों के लिए एक मिश्रित दिन हो सकता है। सूर्य का तीसरे भाव में होना आपके संचार कौशल को मजबूत करेगा। यदि आप नौकरी पेशा हैं, तो इस दिन आप अपने विचारों को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत कर पाएंगे, जिससे कार्यस्थल पर आपकी स्थिति मजबूत हो सकती है। विशेष रूप से उन लोगों के लिए जो सेल्स, मार्केटिंग, लेखन, शिक्षण या संचार से संबंधित क्षेत्रों में कार्यरत हैं, यह दिन आपके लिए नए अवसर लेकर आ सकता है। आपकी बातचीत और प्रस्तुति से सहकर्मी और वरिष्ठ प्रभावित हो सकते हैं। हालांकि मंगल का कर्क राशि में नीच अवस्था में होना कुछ चुनौतियां भी ला सकता है। कार्यस्थल पर आपको जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचना होगा, क्योंकि इससे गलतफहमियां उत्पन्न हो सकती हैं। यदि आप कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करने की सोच रहे हैं, तो उसे थोड़ा टालना बेहतर होगा। व्यापारियों के लिए यह दिन सामान्य रहेगा। व्यापार में कोई बड़ा निवेश करने से पहले किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह लेना उचित होगा। सरकारी नौकरी करने वाले लोगों को इस दिन अपने सहकर्मियों या अधिकारियों के साथ बातचीत में सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि छोटी मोटी गलतफहमी विवाद का रूप ले सकती है। वित्तीय दृष्टिकोण से 1 जुलाई 2025 को इस राशि के जातकों को सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी। शनि का 12वें भाव में वक्री होना खर्चों में वृद्धि का संकेत देता है। यह खर्चे स्वास्थ्य, यात्रा या अप्रत्याशित मरम्मत से संबंधित हो सकते हैं, इसलिए इस दिन अपने बजट पर विशेष ध्यान देना होगा। यदि आप कोई बड़ा निवेश करने की योजना बना रहे हैं, जैसे कि प्रॉपर्टी या शेयर बाजार में निवेश, तो इसे कुछ समय के लिए टाल देना बेहतर होगा। गुरु का तीसरे भाव में होना आय के नए स्रोतों की संभावना को दर्शाता है, लेकिन इसके लिए आपको अपनी बौद्धिक क्षमताओं और नेटवर्किंग का उपयोग करना होगा। यदि आप किसी पुराने निवेश से लाभ की उम्मीद कर रहे हैं, तो इस दिन उसमें कुछ देरी हो सकती है। छोटे मोटे वित्तीय लेन देन के लिए दिन ठीक रहेगा, लेकिन बड़े लेन देन में सावधानी बरतें। यदि आप किसी को उधार देने की सोच रहे हैं, तो सुनिश्चित करें कि वह व्यक्ति भरोसेमंद है, अन्यथा धन हानि की संभावना बन सकती है। स्वास्थ्य के मामले में 1 जुलाई 2025 को इस राशि के जातकों को विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होगी। शनि का 12वें भाव में वक्री होना और मंगल का नीच अवस्था में होना स्वास्थ्य के लिए कुछ चुनौतियां ला सकता है। इस दिन आपको तनाव और नींद की कमी जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। यदि आप पहले से किसी स्वास्थ्य समस्या से जूझ रहे हैं, तो अपनी दवाओं और डॉक्टर की सलाह का पालन करना न भूलें। विशेष रूप से
इस दिन सिरदर्द, आंखों में जलन या पेट से संबंधित समस्याएं परेशान कर सकती हैं। सूर्य का तीसरे भाव में होना पित्त और गर्मी से संबंधित समस्याओं को बढ़ा सकता है, इसलिए ठंडा और हल्का भोजन करना बेहतर होगा। योग, ध्यान और प्राणायाम जैसे अभ्यास इस दिन आपके लिए लाभकारी हो सकते हैं। पर्याप्त नींद लेना और तनाव से बचना भी महत्वपूर्ण होगा। यदि आप किसी यात्रा की योजना बना रहे हैं तो अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखें और थकान से बचने की कोशिश करें। प्रेम और रिश्तों के दृष्टिकोण से 1 जुलाई 2025 इस राशि के जातकों के लिए एक औसत दिन हो सकता है। यदि आप किसी रिश्ते में हैं तो इस दिन आपको अपने साथी के साथ संवाद में सावधानी बरतनी होगी। मंगल का नीच अवस्था में होना भावनात्मक अस्थिरता ला सकता है, जिसके कारण छोटी छोटी बातों पर विवाद हो सकता है। अपने साथी के साथ खुलकर बातचीत करें और उनकी भावनाओं का सम्मान करें। यदि आप सिंगल हैं और किसी नए रिश्ते की शुरुआत करने की सोच रहे हैं तो इस दिन जल्दबाजी में कोई निर्णय न लें। किसी विपरीत लिंग के व्यक्ति से दोस्ती करते समय मर्यादा का ध्यान रखें, क्योंकि गलतफहमियां आपकी प्रतिष्ठा को प्रभावित कर सकती हैं। विवाहित लोगों के लिए यह दिन सामान्य रहेगा। अपने जीवन साथी को समय देना और उनके साथ सकारात्मक संवाद करना रिश्ते को मजबूत करेगा। परिवार के साथ समय बिताने का अवसर